नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम उत्तम सखी है दोस्तों। और आज मैं मेरे गुरु को प्रणाम करते हुए, मेरे इष्ट देवता आराध्य राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए, मेरे जितने भी पितृ देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए और मेरे कुल देवता को प्रणाम करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं सबका आशीर्वाद मांग रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को सही सही जानकारी दे सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सेक्सुअल एनर्जी हमारी क्यों बढ़ती है जब हम इस जर्नी में आते हैं या फिर अवेकनिंग की जर्नी में आते हैं, या फिर किसी का भी नॉर्मल ब्रेकअप भी होता है तब भी उनकी भी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती रहती है। और क्यों बढ़ती है इसके बारे में हम जानेंगे आज। क्या है ना दोस्तों कि कोई भी पर्सन हो, अगर उसके लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा शॉक लग जाता है, जैसे कि अभी किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो उनको बहुत शॉक लगता है, वो ब्रेकअप का सह नहीं पाते। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी सैडनेस आता है उनको। और ट्विन फ्लेम लोगों को भी सेम वही होता है, वो बहुत पेनिंग में चले जाते हैं। जिनका भी नॉर्मल ब्रेकअप भी होता है ना, उन लोगों को देखना एक डेढ़ साल तक उन लोगों की हालत बहुत ख़राब होती है। तो क्या होता है ना कि जब उनको इस तरह का आघात होता है तो उनकी कुंडलिनी शक्ति पे वो आघात होता है और वो शक्ति एक्टिव हो जाती है। जागृत भी बोल सकते हैं आप उसको, मगर उसको एक्टिव बोल सकते हैं हम लोग। थोड़ी एक्टिव हो जाती है वो, क्योंकि है ना उस पर आघात होना ज़रूरी है। कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है ना, उसको हिलाना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको हिलाओगे ना तब भी वो जागेगी, वरना कैसे जागेगी। तो कभी कभी है ना जो बहुत व्यायाम करते हैं उनकी भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है, क्योंकि वो अपने एक्टिविटीज़ से उस शक्ति पे आघात करते हैं। तो कुछ ना कुछ आघात होना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ लोग शक्तिपात करते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति का शक्तिपात, वो क्या करते हैं, वो उस शक्ति पे है ना अपनी शक्ति से आघात करते हैं ताकि वो शक्ति जागृत हो सके। मगर वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों। जैसे क्या है ना कि वो कुंडलिनी शक्ति एक सर्प के रूप में है और ये अनेकों जन्मों की शक्ति है आपकी। तो अभी अगर उसको जैसे बोलते हैं ना कि एक बंदर हो और उस बंदर को शराब पिलाई गई हो, ऐसे बंदर अगर सोया हो तो अच्छा है। अगर उसको आपने जगा दिया तो वो क्या करेगा, क्या करेगा आप सोच सकते हो बंदर क्या कर सकता है। सिमिलरली हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, उसको आपने जगा दिया ना तो वो तो चुप बैठने वाली है नहीं, सारे जो अपने पुराने कर्मों का हिसाब लेती रहेगी। और इतना पेनिंग फिर होता है ना लोगों को, बोलने की मतलब आपको तो पता ही है अभी जो लोग सफ़र कर रहे हैं पेनिंग से। तो दोस्तों ये होता है कि फिर वो कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है, फिर उस रूट चक्र से शुरू होती है। वो होती कहाँ पे, रूट चक्र पे। अभी बंदा जब डिप्रेशन में चला जाता है, उसका ब्रेकअप हो गया है, किसी को बहुत बड़ा शॉक लग गया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी लोग बहुत पेनिंग में होते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि फिर वो लोग जैसे उनको शॉक लग जाता है, पहले तो बहुत सारा 2-3 महीने तो रोने धोने में जाते हैं। फिर कहीं थोड़ा बहुत वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करता है, कोई ध्यान करेगा, कोई अपने मंदिर ही जाएगा, कोई पूजा अर्चा करता है, कुछ भी करता है। तो क्या होता है ना कि उसके रूट चक्र पे ना एक एनर्जी तैयार होती है। अभी कुछ तो एक्टिविटीज़ करेगा ही ना वो। अभी जो लोग डिप्रेशन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा ही करेंगे, व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो लोग। तो फिर ऐसे लोगों का क्या करेंगे, फिर वो लोग जो करते हैं ना, तो वो जो एक एनर्जी तैयार हो जाती है अपने रूट चक्र के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो कुंडलिनी है। अब कुछ भी एक्टिविटीज़ करोगे तो एनर्जी तैयार होने ही वाली है। अभी वो एनर्जी तैयार हो जाती है, कहाँ पे तैयार हो जाती है, कुंडलिनी की एनर्जी होती है रूट चक्र पे। अब ये रूट चक्र के आपके सारे जो पेटल है चक्र के, वो बंद है। एक एक पेटल खोलने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो वो बंद है अभी वो चक्र के पेटल। तो वो एनर्जी जाएगी किधर, क्योंकि वो खोल नहीं पा रही है, पेटल को खोल नहीं पा रही है। तो वो रूट चक्र के गोल गोल घूमती रहती है वो एनर्जी। अभी रूट चक्र पे क्या है, हमारा सेक्सुअल सेंटर है। रूट चक्र पे हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, ये हमारा सेक्सुअल सेंटर है। अभी फिर वो करेगी क्या, गोल गोल घूम रही है, अंदर तो घुस नहीं पा रही है चक्र के, क्योंकि पेटल बंद है उसके। फिर वो क्या करेगी, काम वासना को बढ़ाती है, क्योंकि वो है तो नीचे के चक्रों में ना। और नीचे के चक्र जो होते हैं ये हमारे मटेरियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। फिर वो उसके वजह से क्या होता है ना कि फिर वो ट्रांसफ़र होती है सेक्सुअल एनर्जी में। अब ऐसे में अगर आप सेक्सुअल एनर्जी में अगर ये ट्रांसफ़र होती है तो बंदे को तो तकलीफ़ देगी ही। मगर जिन लोगों ने उसको कंट्रोल करना सीखा है वो लोग तो आगे निकल जाते हैं। मगर अगर जिनको पता ही नहीं कि यार फीलिंग आ रही है, सेक्स करने का मन कर रहा है और पार्टनर भी नहीं है सामने, तो क्या करेंगे वो लोग, पॉर्न देखते हैं, कुछ ऐसे गलत सीन देखते हैं, या फिर
कुछ गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनके से उसकी वजह से क्या होता है ना, वो जो एनर्जी तैयार हो गई ना वो वेस्ट चली जाती है। फिर बंदे को वापस वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में क्या करना है ना दोस्तों, उस एनर्जी को ऊपर खींचना है क्राउन चक्रा में। कैसे खींचेंगे? एक जगह पे बैठ जाइए और ब्रीदिंग को नीचे से ऊपर खींच खींच के क्राउन में होल्ड करके फिर ज़ोर से क्राउन में छोड़ देना है। अगर इस तरह करेंगे ना तो फिर वो जो है ना वो बैलेंस हो जाएगी। अगर वैसा भी किसी को नहीं जम रहा है तो सीधा शीर्षासन करना चाहिए। सर के ऊपर खड़े होकर दीवार पे ऐसे सर को नीचे करके पैर को ऊपर करना है, तभी वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो अगर सेक्सुअल एनर्जी किसी की इस तरह बढ़ रही है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं। वो क्यों बढ़ती है मैंने बता दिया दोस्तों कि ये हमारी एनर्जी क्रिएट होती है रूट चक्रा में। अगर इसको ऊपर नहीं खींचेंगे, उसको सही जगह पे नहीं लगाएंगे तो ये काम में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दोस्तों शीर्षासन लगाइए या फिर नीचे से ऊपर ब्रीदिंग को खींचिए, तब भी आप बैलेंस हो जाना शुरू हो जाओगे। और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो सामने वाला आपके बारे में सोचता है तो सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ऐसे सामने वाला क्या 24 घंटे वही सोचेगा क्या? एक तो मस्कुलिन वैसे भी थोड़े से अड़ियल होते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता। तो ये जो एनर्जी है आपकी शक्ति है, ये काम ऊर्जा में ट्रांसफ़र हो जाती है। बस आपको उसको सही ढंग से अगर हैंडल करेंगे ना तो आप भी योगी बन सकते हैं। योगियों ने क्या किया था, अपने सांस को ही तो ऊपर खींचा था और क्या किया था। तो बस यही करना है दोस्तों, इससे आप बैलेंस हो जाओगे। और बिल्कुल कुछ ऐसी गलत चीज़ नहीं है और कोई गिल्ट भी नहीं लाना है इसके लिए। बस आपको इसके ऊपर काम करना है, आपके लिए ये काम करेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।